आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग DSSB की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/226 है। इसका जो फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए DSSB के ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर आना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली क्लिक है टू साइन इन पर क्लिक कीजिए। आपकी बेसिक डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, 10 का रोल नंबर है, 10 का पासिंग ईयर है, पासवर्ड है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको सिंपली साइन इन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, जहां पर कहता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर जो रोल नंबर आपका है ये फ्रेंड्स मान लीजिए अल्फा न्यूमेरिकल है, जैसे आपको यहां पर एग्जांपल दिया गया है। तो आपको करना क्या है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहां पर यूज करनी है। तो आपको जो फ्रेंड्स यहां पर गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहां पर आप एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका DOB मींस डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे 2 बार, आपके 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे, आपके 10th का पासिंग ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, आपका यहां पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है 2 बार। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको जो आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम आपको एंटर करना होगा। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहां पर एंटर कर सकते हैं अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो। बाकी फादर नेम, मदर नेम आपको 2 बार एंटर करना होगा। आपका फ्रेंड्स 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है और इसके बाद आपको देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का। जब आप अपने मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस को एंटर कर देंगे, गेट OTP करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है मोबाइल की और आपकी मेल एड्रेस की, और उसके बाद आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस जो है वो आपका यहां पर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आता है आईडी प्रूफ। अब सबसे पहले है आधार कार्ड। अगर आप सिंपली आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर एंटर कीजिए। आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना होगा। आप यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, आप यहां पर नो करते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी एक टाइप ऑफ आईडी कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने DL या पैन कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, तो पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर जो नाम है वो आपको देना है और इस कंडीशन में आपको आपका पैन कार्ड भी यहां पर अपलोड करना होगा, या DL है या पासपोर्ट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। 15 से 60 KB में आपको ये अपलोड करना होगा और इसके लिए फ्रेंड्स आपको रेजोल्यूशन भी यहां पर दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आईडी प्रूफ आप दे रहे हैं वो आपको अपलोड करना है, पर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहां पर जो है फ्रेंड्स आधार कार्ड का अपलोड करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स यहां पर आपको गाइडलाइन दी गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर एक सैंपल शो कर रहा हूं। इस तरह का एक पासवर्ड होना चाहिए। आपसे यहां पर कहा भी गया है कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, जिसमें अपर केस हो। इसके अलावा आपसे कहा गया है लोअर केस हो, इसके अलावा नंबर्स हो और इस पे आपके स्पेशल कैरेक्टर हो जो कि आपको यहां पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद अंडरटेकिंग करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर ले, नहीं है तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, 10 का रोल नंबर, 10 का पासिंग ईयर, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है और ये जो कैप्चा कोड है डालकर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है और डैशबोर्ड यहां पर ओपन होने के बाद अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी वैकेंसी इस समय देखिए ऑनगोइंग है वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, LBT कंडीशंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो आवेदन है वो आप ऑनलाइन यहां पर करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है जिसकी फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को एक बार चेक जरूर करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी, जिसमें आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं। आपका एड्रेस आप इस तरह से जो है एंटर करने वाले हैं, जहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहां प्रोवाइड कर दीजिएगा और आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहां दे सकते हैं। आपका एड्रेस पूरा आप मेंशन करेंगे और आपका जो पिन कोड है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है, कॉपी हो जाएगा। कैटेगरी में आप आएंगे तो यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन रहेगा जनरल का, तो जनरल में
में कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाकी अगर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहां पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली। अब दिल्ली वाले कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो सिंपली आप यहां पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर लें। पर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट कीजिए। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट जो है रास्ता आपका दिल्ली रहेगा, और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, वो आपने किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करें अगर एससी या एसटी की, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपका यहां पर जो क्राइटेरिया है वो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नंबर यहां प्रोवाइड करेंगे, इशूइंग डेट देंगे, आपका किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो आपको देना होगा, आपका सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद सब कैटेगरी है तो इनमें से कोई अगर आपकी सब कैटेगरी है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप इसे अनटिक रहने दें। इसके अलावा डिक्लेरेशन आप यहां से कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके फोटोग्राफ अपलोड करने का। इसके अलावा आपको अपलोड करने का है आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर जो कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन। अब यहां पर देखिए आपसे कहा गया है यूज एमएस पेंट एप्लीकेशन टू रिसाइज इमेज, तो आपको यहां पर देखिए विड्थ एंड हाइट आपको दी गई है आपका फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो आपको फ्रेंड्स एमएस पेंट यूज करना है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को जो है आप रिसाइज यहां पर कर सकते हैं। अब कैसे रिसाइज करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं सिग्नेचर की या फोटोग्राफी, सेम आपका प्रोसेस रहेगा। जैसे विड्थ और हाइट आपको यहां पर दी गई है, ऐसे ही विड्थ और हाइट आपको यहां पर भी दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी इमेज है वो आप एमएस पेंट में जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स एमएस पेंट में देखिए आपका मान लीजिए सिग्नेचर है या फोटो है वो आपने ओपन कर लिया, तो यहां पर एक टैब मिलता है आपको रिसाइज करने का। आप रिसाइज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो आपसे यहां पर कहा गया है विड्थ है 140 और हाइट है 110। तो आपको करना क्या है, विड्थ वाले ऑप्शन में 140 लिखना है, हाइट वाले ऑप्शन में 110 लिखना है, और उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। अगर ये साइज सही ढंग से नहीं आ रहा है तो यहां पर देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनटिक कर देंगे, तो आप मैनुअली भी यहां पर ये एंट्री कर पाएंगे। तो 140 110 की एंट्री करनी है और ओके कर देना है, आपका रिसाइज हो जाएगा। फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, जेपीजी इमेज में इसे आप सेव कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका थंब इंप्रेशन अगर आपको अपलोड करना है तो यहां पर आपको करना क्या होगा, थंब इंप्रेशन मान लीजिए आपका है तो आपको यहां पर सेम आपको पिक्सल पर जाना है। यहां पर आप वैल्यू रखनी है 110 और हाइट रखनी है जो आपको यहां पर रखना है 140, और उसके बाद आपको ओके कर देना है, क्योंकि यही आपसे यहां पर कहा गया है। विड्थ 110 है, हाइट आपकी 140 है, और यहां पर फ्रेंड्स आपका जो सिग्नेचर है उसके लिए 140 और 110 की वैल्यू आपकी रहती है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो है एंटर करेंगे। पिक्सल आपको यहां पर दिए गए हैं, पिक्सल को सेट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद रिसाइज करने के बाद आप इसे जो है यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए अगर आपका डायमेंशन अलाउड नहीं करता है तो आपका ये अलाउड नहीं होगा। आपको सिंपली देखना है कि आपने फ्रेंड्स जो भी थंब इंप्रेशन का साइज चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए आपका फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये अपलोड तभी होगा जब आपका साइज जो है यहां पर 110 और 140 पिक्सल रहेगा। ऐसे ही आपका फोटोग्राफ भी तभी अपलोड होगा जब उसकी हाइट होगी, विड्थ होगी 480 की और हाइट होगी 672 पिक्सल की, तो ही वो यहां पर अपलोड होगा। तो इसलिए आपको यहां पर सबसे पहले पिक्सल चेंज करना है और उसके बाद ही आपको इसे अपलोड करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। अब आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, आप यहां पर जो है किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में, या ए लेवल कोर्स आपने किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, या बीई बीटेक आपने किया है या बीसी आपने किया है, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी, तो आप यहां पर जाएंगे, ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी परसेंटेज देंगे 2 डेसिमल तक। तो आपको 2 डेसिमल तक परसेंटेज देनी है। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने इसको कंप्लीट किया है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां प्रोवाइड करना होगा, आपने इसको कब कंप्लीट किया है इस कोर्स को वो आपको देना है, और उसके बाद सिंपली इंसर्ट कर देना है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर डाटा एंटर किया है, आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा आपको देना होगा। इसके बाद आप यहां से इसे फाइनली सेव कर दें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आपका सामने ऑप्शन आता है एडिट करने का। अगर आप पर्सनल डिटेल को, फोटोग्राफ को या क्वालिफिकेशन को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट नहीं करना है, सब डिटेल सही है, तो सिंपली डिक्लेयर कीजिए और यहां से सबमिट कर दीजिए फाइनल फॉर्म को।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आपको इस प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट करने के। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो अपना स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर जो भी सेलेक्ट पोस्ट आपने की होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है डीएसएसबी में इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा